हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। चलो, वेलकम टू जेनासल क्लासेस। आज हम क्या पढ़ने वाले बायो मॉर्फोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट। ओके, किसके बारे में देखो, हम रूट पढ़ लिए, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट पढ़ लिए, उसके बाद तुम्हारा लीड पढ़े एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीड पढ़े। सो दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट्स। ध्यान में रखना बेटा, तुम्हारा रूट, स्टेम एंड लीफ, they are called as the vegetative part of a plant, flowering plant. Clear? लेकिन आज किसके बारे में पढ़ेंगे हम? फ्लावर एंड द इनफ्लोरेसेंस। गॉट माय पॉइंट? आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से सुनना बेटा। ओके, सो फ्लावर जो होता है वो तुम्हारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट का, जिसको हम बोलेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। लीफ, रूट, स्टेम, इसको बेटा हम क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव पार्ट। लेकिन तुम्हारा जो फ्लावर होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए एंजियोस्पर्मिक प्लांट। आएगा समझ में? सो फ्लावर को जाने से पहले हमको बस ये जानना है, क्या लिखा है? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट बेटा, मॉडिफाइड सूट। फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट where the shoot apical meristem changes to floral meristem। देखो, shoot apical meristem changes to floral meristem। ऑलरेडी मैं आपको बोल चुका हूं, स्टेम का टिप नहीं तो रूट का टिप, जो टिप पोजीशन होता है वहां पर तुम्हारा कौन सा सेल रहता है? मेरिस्टेमेटिक सेल, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आएगा समझ में? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का बेटा सबसे जो अहम चीज है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किसको बोलेंगे? जो सेल का मैंने हमेशा क्या करता है? डिवीजन एंड रीडिवीजन होता है। पूरा क्लियर? सो जो सूट, देखो, एपिकल मेरिस्टेम ऑफ सूट चेंज हो जाएगा किसमें? फ्लोरल मेरिस्टेम, जहां से तुम्हारा फ्लावर फॉर्मेशन होगा। आएगा समझ में? चलो, internodes do not elongate and the axis get condensed। फ्लावर में, फ्लावर जहां पर रहता है तुम्हारा, ओके, सो जो फ्लोरल मेरिस्टेम बनेगा तुम्हारा शूट एपिकल मेरिस्टेम में, उसका इंटरनोड डू नॉट इलोंगेट, बढ़ेगा नहीं, एक्सिस गेट कंडेंस्ड। जो फ्लोरल एक्सिस क्या हो जाएगा? कंडेंस हो जाएगा, ओके, बढ़ेगा नहीं। The apex produces different kinds of floral appendages laterally at successive nodes instead of leaves। आइए समझ में? ओके, ये इजी पॉइंट है। When a shoot tip transfers into a flower, it is solitary। ये टर्म को याद रखना बेटा, शूट टिप। कोई भी शूट टिप जब फ्लावर में कन्वर्ट होता है, इट इज सॉलिटरी, मतलब एलोन, एलोन, सॉलिटरी मतलब येलो। पूरा क्लियर? उसके बाद the arrangement of a cluster of flowers on the floral axis is called as inflorescence। सो देखो, जैसे कि हम लीफ के केस में पढ़े थे, लीफ का जो अरेंजमेंट होता है बेटा स्टेम में, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलोटैक्सी। याद है वीडियो नंबर जो जस्ट प्रीवियस वीडियो में, ओके, लीफ के पार्ट में हम पढ़े थे। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज कॉल्ड एज व्हाट? फाइलोटैक्सी। Alternate phyllotaxy, opposite phyllotaxy and your whorled phyllotaxy we have already discussed। So similarly inflorescence का मतलब क्या है? कोई भी floral axis में, कोई भी floral axis में flowers सब कैसे अरेंज रहेंगे? The arrangement of a flower on the floral axis is called as what? Inflorescence। पूरा क्लियर? आराम से। सो ये तुम्हारा हो गया डेफिनेशन 11th के लिए। देखो, बेस्ड ऑन whether the apex get converted into a flower or continues to grow, inflorescence are of two types। फ्लोरल एक्सिस कंटिन्यू ग्रो कर रहा है ना, कुछ देर के बाद वो कंडेंस हो जाता है, उसको बेस करके तुम्हारा इन्फ्लोरेसेंस कितना टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का। एक तो होता है तुम्हारा रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, एक तो होगा तुम्हारा साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। पूरा क्लियर? ओके, सो देखो, रेसिमोज का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है उसका क्या क्राइटेरिया था? इन दिस द मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। सो रेसिमोज, ध्यान से सुनना बेटा, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस में तुम्हारा जो फ्लोरल एक्सिस है वो कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा। ओके, पूरा क्लियर? फ्लावर्स आर बोर्न लैटरली इन एन एक्रोपेटल सक्सेशन। ये जो टर्म है बेटा, इसको तुमको ध्यान से सुनना है। फ्लावर इन केस ऑफ रेसिमोज
इनफ्लोरेसेंस मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, मतलब ये कंडेंस नहीं होगा, कंटिन्यू करेगा, मतलब बढ़ते बढ़ते मेन एक्सिस जो बढ़ के चलेगा। पूरा क्लियर। एंड तुम्हारा जो फ्लावर्स बॉर्न लैटरल साइड में, देखो फॉर एग्जांपल देखो ये तो साइमोज का है, लेकिन सपोज ये हो गया तुम्हारा मेन एक्सिस ये फ्लावर है, ये बढ़ता चला जाएगा एंड साइड में तुम्हारा क्या रहेगा, तुम्हारा फ्लावर सब रहेगा। ओके, पूरा क्लियर। फ्लावर्स आर बोर्न लैटरल एक्रोपेटल सक्सेशन। देखो एक्रोपेटल सक्सेशन मतलब क्या होता है, देखो ओल्ड फ्लावर नीचे रहेगा, ध्यान से रखना, ओल्ड फ्लावर जो पहले जो फ्लावर निकलेगा वो नीचे रह जाएगा एंड जो यंग फ्लावर है वो ऊपर रहेगा। समझ में आया? पूरा क्लियर। ओके, सो एक्रोपेटल सक्सेशन जो है ये इंपॉर्टेंट टर्म है बेटा। एक्रोपेटल मतलब तुम्हारा मेन एक्सिस इलंगेट होके चलेगा एंड पुराना जो फ्लावर है वो नीचे रहेगा एंड जो यंग फ्लावर है वो ऊपर रहेगा। सो दैट अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्रोपेटल सक्सेशन। आएगा समझ में? उसके बाद देखो नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस तुम्हारा साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। इन दिस केस मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इन योर फ्लावर। ओके, hence the is limited in growth, flowers are born in basipetal order. देखो what is the basic difference between racemose inflorescence and cymose inflorescence? देखो रेसिमोज केस में बेटा मेन एक्सिस जो देखो ये वाला, साइमोज में मैं समझा देता हूं इसको। देखो ये मेन एक्सिस है, सो देखो ये जो मेन एक्सिस ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली ग्रो करते चलेगा, लेकिन साइड में जो फ्लावर आएंगे ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो कौन सा ऑर्डर में आएगा, एक्रोपेटल ऑर्डर में, मतलब ओल्ड फ्लावर नीचे यंग फ्लावर ऊपर। लेकिन साइमोज इन्फ्लोरेसेंस में देखो ये जो मेन एक्सिस यहीं पर कंडेंस हो जाएगा। मेन एक्सिस फ्लोरल एक्सिस जो होता है बेटा, मेन एक्सिस तुम्हारा क्या हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा एंड साइड से जो निकलेगा फ्लावर, देखो साइड से निकलेगा कौन सा, देखो इधर था मेरा एक्रोपेटल, लेकिन इधर बेटा साइमोज में क्या है, बेसिपेटल। एक्रोपेटल में मैंने क्या बोला, और एक बार रिपीट कर देता हूं, ओल्डर फ्लावर नीचे, यंगर फ्लावर तुम्हारा क्या है, ऊपर। पूरा क्लियर? ओके, लेकिन बेसिपेटल में देखो बेटा, देखो ओल्डर फ्लावर ऊपर, यंगर फ्लावर नीचे। समझ में आया बेटा? ओके, ये हो गया मेरा ओल्डर फ्लावर, ये बेटा हो गया मेरा यंगर फ्लावर। पूरा क्लियर? आराम से। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस, ध्यान से देखना बेटा, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज। और एक बार बोल देता हूं, रेसिमोज में मेन एक्सिस कंडेंस नहीं होगा, ये बढ़ता चला जाएगा एंड जो साइड से जो फ्लावर आएगा वो तुम्हारा क्या, कौन सा ऑर्डर में आएगा, एक्रोपेटल ऑर्डर। पूरा क्लियर? लेकिन साइमोज में क्या होता है, मेन एक्सिस तुम्हारा कंडेंस हो जाएगा एंड जो लैटरल फ्लावर आएंगे वो कौन सा ऑर्डर में आएगा, उनका बेसिपेटल मतलब एक्रोपेटल का बेटा जस्ट ऑपोजिट। एक्रोपेटल में क्या था, तुम्हारा ओल्डर फ्लावर नीचे, यंगर फ्लावर ऊपर, लेकिन बेसिपेटल में क्या रहेगा, जस्ट जो उल्टा, क्या ओल्डर फ्लावर ऊपर, यंगर फ्लावर नीचे। समझ में आया? पूरा कंसेप्ट क्लियर? चलो उसके बाद हम जाएंगे, देखो फ्लावर, एक टिपिकल फ्लावर के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या लिखा देखो, फ्लावर में जैसे बोला तो रूट, स्टेम एंड लीफ, दीज आर द वेजिटेटिव पार्ट, लेकिन फ्लावर क्या है, इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म। आएगा समझ में? इट इज मीन्ड फॉर, जानते हो तुम, पढ़ेंगे हम धीरे धीरे फ्लावर का पूरा अच्छे से कंसेप्ट धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। एंड्रोसियम क्या है, गाइनोसियम क्या है, कैलिक्स क्या है, कोरोला क्या है, इपिकैलिक्स क्या है। ओके, सो इट इज फ्लावर इज मीन फॉर व्हाट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए फ्लावर हैज ए स्टॉक कॉल्ड एज व्हाट, पेडिसेल। पूरा क्लियर? सो देखो लीफ का जो स्टॉक होता था, लीफ पार्ट में हम पढ़े थे, लीफ का जो स्टॉक होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूल। क्या बोलते हैं उसको, पिट्यूल। लेकिन फ्लावर का जो स्टॉक होता है बेटा उसको हम क्या बोलेंगे, पेडिसेल। ओके, इट्स स्वेलन एंड इज कॉल्ड एज अ थैलामस। फ्लावर का जो नेक्स्ट वीडियो में जो डायग्राम करेंगे हम फ्लावर का, उसी टाइम में आपको लेबलिंग करके बता दूंगा। ओके, सो फ्लावर का बेस जो स्वेलन होके रहता है उसको हम क्या बोलेंगे, थैलामस और रिसेप्टर। पूरा क्लियर?
reduced leaf found at the base of the pedicel is called as a bract. ब्राक्ट क्लियर बेटा, ये टर्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई भी फ्लावर, देखो ये फ्लावर है, यहाँ पर एक तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको ब्राक्ट, क्या बोलेंगे उसको, ब्राक्ट। सो देखो लीफ केस में लीफ का बेस से जो स्टॉक पिट्यूल का बेस से जो निकला था उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। ध्यान से रखना, ओके। लेकिन फ्लावर का बेस से स्टॉक जो पेडिसेल होता है, फ्लावर का स्टॉक को अभी क्या बोलेंगे, पेडिसेल। सो पेडिसेल का बेस से जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ब्राक्ट। आएगा समझ में। फ्लावर्स विद ब्रैक्ट्स आर कॉल्ड एज ब्रैक्टिएट, ओके। मतलब क्या, जो फ्लावर में पेडिसेल का बेस में ब्रैक्ट होता है बेटा, दैट फ्लावर इज कॉल्ड एज ब्रैक्टिएट फ्लावर। एंड जिसके पास नहीं होगा क्या बोलेंगे उसको, ई-ब्रैक्टिएट फ्लावर। एंड दोज विदाउट ब्रैक्ट कॉल्ड एज ई-ब्रैक्टिएट फ्लावर। वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसके बाद ए टिपिकल फ्लावर हैज 4 काइंड्स ऑफ होल्स अरेंज्ड ऑन थैलेमस। होल्स मतलब क्या है बेटा, पार्ट, ओके। एक तो टिपिकल फ्लावर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, 4 टाइप्स का पार्ट रहता है। क्या क्या रहता है बेटा, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ध्यान से रखना बेटा, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म फ्लावर में तुम्हारा 4 तो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जिसको हम क्या क्या बोलेंगे, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। पूरा क्लियर, ओके। देखो ये तो हो गया हमारा सब्सिडियरी पार्ट, लेकिन एंड्रोसियम होता है तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड गाइनोसियम होता है बेटा तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर में हम पढ़ेंगे डिटेल्स, नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स आ जाएगा। कैलिक्स, कोरोला आर एक्सेसरी ऑर्गन्स व्हाइल एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अभी मैं बोला जस्ट आपको, एंड्रोसियम को बोलेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनोसियम को बोलेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। पूरा क्लियर। इन फ्लावर्स लाइक लिली, देखो ये इंपॉर्टेंट है, नीट का क्वेश्चन है। लिली, व्हाट आर लिली, जो द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट एंड इट इज कॉल्ड एज ए पेरियांथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मतलब इसका, तुम जब वाटर लिली को तोड़ के लाओगे, तुम देखोगे, देखो और कोई एंजियोस्पर्म फ्लावर में तुम्हारा क्या रहता है, कैलिक्स अलग, कोरोला अलग, एंड्रोसियम अलग, गाइनोसियम अलग, है समझ में, ओके। लेकिन वाटर लिली केस में तो हमारा कैलिक्स एंड कोरोला वन टाइप का फ्यूजन हो जाता है, मतलब देयर इज नो डिस्टिंक्शन, नो डिफर, मतलब तुम आइसोलेट नहीं कर पाओगे। पूरा क्लियर, ओके। लेकिन इन केस ऑफ तुम्हारा नॉर्मल एंजियोस्पर्म फ्लावर में कैलिक्स तुम अलग कर सकते हो, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम। लेकिन लिली केस में, वाटर लिली केस में तुम्हारा कैलिक्स एंड कोरोला दोनों फ्यूजन हो जाता है। अगर किसी भी फ्लावर में कैलिक्स एंड कोरोला बेटा तुम्हारा फ्यूजन होके है, मतलब देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन कैलिक्स एंड कोरोला, देन इन दैट केस यू कैन से दैट इट इज नाइदर कैलिक्स नॉर कोरोला। क्या बोलेंगे उसको, पेरियांथ। आएगा समझ में, क्या बोलेंगे उसको, पेरियांथ। पूरा क्लियर। When a flower has both androecium and gynoecium, it is called as a bisexual flower। मतलब देखो फ्लावर 2 टाइप का होता है बेटा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। पूरा क्लियर। जो फ्लावर में तुम्हारा एक ही फ्लावर में अगर एंड्रोसियम भी है एंड गाइनोसियम भी रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर किसी फ्लावर में तुम्हारा एंड्रोसियम, एक फ्लावर मेल फ्लावर में एंड्रोसियम रहेगा एंड फीमेल फ्लावर में तुम्हारा गाइनोसियम रहेगा, they are called as what, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आएगा समझ में। 2 रहेगा तो बाइसेक्सुअल, अलग अलग रहेगा तो तुम्हारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पूरा क्लियर। ए फ्लावर हैविंग आइदर ओनली एंड्रोसियम और गाइनोसियम, आइदर एंड्रोसियम रहेगा नहीं तो गाइनोसियम, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। पूरा क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, जितना मैं इंपॉर्टेंट टर्म बोला आपको, देखो पेडिसेल, ब्रैक्ट, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ओके, पेरियांथ। पूरा क्लियर। अच्छे से टर्म को याद रखो। सो आज तुम क्या क्या पढ़े, फ्लावर एंड द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर को क्या बोलेंगे, इनफ्लोरेसेंस। ओवरऑल डिस्कस कर देते हैं। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज व्हाट, इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस इज ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स,
वन इज योर रेसिमोज, वन इज योर साइमोज। रेसिमोज में तुम्हारा मेन एक्सिस कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा एंड लैटरल फ्लावर कौन सा ऑर्डर में आएंगे, एक्रोपेटल ऑर्डर में। लेकिन इन केस ऑफ साइमोज इन्फ्लोरेसेंस मेन एक्सिस तुम्हारा ग्रो नहीं करेगा, कुछ देर के बाद वो कंडेंस हो जाता है, मतलब स्टॉप हो जाता है। ओके, साइड से जो फ्लावर निकलेगा वो कौन सा ऑर्डर में आएंगे, बेसिपेटल ऑर्डर में। ओके, चलो आई होप आपका आज का वीडियो तुमको अच्छा लगा होगा। ओके, चलो जरा सा इजाजत दो, जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। चलो ऑल द बेस्ट।